नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी सियासी खबर से करेंगे। बात राम मंदिर की भी होगी और बात होगी कांग्रेस की भी, क्योंकि राम मंदिर मामले में कांग्रेस ने शंकराचार्य की आड़ ली है। संतों की नाराजगी को अब कांग्रेस अपनी ढाल बना रही है। उनकी नाराजगी और उनके बयानों को कांग्रेस किस तरह से ढाल के रूप में प्रयोग कर रही है वो जरा आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह ने दरअसल शंकराचार्य के एक विवादित ट्वीट को रीट्वीट किया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक विवादित ट्वीट किया और इसमें उन्होंने राम मंदिर को दिव्यांग मंदिर बताया है। दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है और उनके इसी ट्वीट को दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया, रीट्वीट किया और लिखा दिव्यांग मंदिर। तो राम मंदिर जाने को लेकर शंकराचार्य जहां लगातार उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 4 शंकराचार्य ऐसे हैं जो राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंच रहे हैं और इन्हीं 4 शंकराचार्यों की बातों को लगातार कांग्रेस एक तरह से अपने सपोर्ट में लेने की कोशिश कर रही है और इसे शंकराचार्य की जो बातें हैं उन्हें बहाना बनाकर सियासत चमकाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है और इससे दिग्विजय सिंह ने अब ढाल बना लिया है। सीधे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, प्रवक्ता बीजेपी से, इसके साथ ही मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिथुन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर संतों की नाराजगी या संतों की ओर से कुछ बातें कही जा रही है तो कांग्रेस इसे क्यों ढाल के रूप में प्रयोग कर रही है? देखिए, अगर इसे कांग्रेस ढाल के रूप में प्रयोग कर रही है तो आप भी ढाल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। देखिए, 4 हमारे शंकराचार्य हैं। श्रृंगेरी मठ के हों, गोवर्धन मठ के हों, शारदा मठ के हों, ज्योतिर्मठ के हों, अगर ये चारों शंकराचार्य मंदिर में नहीं जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो इसे ढाल बनाने की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है उनकी बातों को सामने रखना, दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं तो कहा नहीं है, ये तो शंकराचार्य जी की बातों को सामने रखा है। तो मतलब आज भारतीय जनता पार्टी ने लगता है स्वयं को धर्म बना लिया है। नहीं तो मिथुन अहिरवार जी, फिर कांग्रेस प्रमोद कृष्णम जी की बातों को क्यों नहीं सामने रखती है, जो कहते हैं कि ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? क्यों उन बातों को सामने नहीं रखती है जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पर कांग्रेस के कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों उसे सामने नहीं रखा जाता है अगर आप शंकराचार्य जी की बातों को सामने रख रहे हैं तो? देखिए, शिवराज सिंह जी को सामने क्यों नहीं रखा जाता है, जो कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं? उनकी बात भी आप सामने रख दीजिए। फिर इस देश में सबको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है। कौन मंदिर में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, उसका अधिकार है। हम तो ये कह रहे हैं हम मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर इसको देश के शंकराचार्य बता रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज शंकराचार्य को भी सनातन विरोधी बताना चाहेगी? हम तो इस बात का प्रश्न पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि शंकराचार्य जी की बात से वो कितने सहमत हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी के नेताओं को धर्म की उतनी जानकारी नहीं हो, लेकिन क्या शंकराचार्य जी क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है तो क्या शंकराचार्य जी धर्म विरोधी हो गए, राष्ट्र विरोधी हो गए, सनातन विरोधी हो गए? इस बात को लेकर के दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्विटर पर उनके एक इंटरव्यू को पोस्ट किया। जो शब्द उन्होंने कहे उन शब्दों को उन्होंने लिखा है भारतीय जनता पार्टी को, देश की सरकार को, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, क्या कहेंगे जब शंकराचार्य खुद इन्हें मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं? अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना इसे गलत बताया जा रहा है अगर शंकराचार्यों की ओर से, तो फिर क्यों इस तरह की बातें आप कर रहे हैं? और अगर कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही तो फिर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं जया जी, देखिए मेरी कुछ बातें मुझे उम्मीद है कि आप गौर पूर्वक सुनेंगी। जो हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि ये सनातन के उदय का समय है, तो हम किस आधार पर कह रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के वो लोग जिन्होंने कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जी को एक आतंकी की तरह रात में 12 बजे गिरफ्तार कर 10 साल प्रताड़ित करने का काम किया, जिन्होंने एक और शंकराचार्य जी को बनारस में किस तरह से लाठी डंडों से मारने की कोशिश की, आज यदि वो लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़े हैं तो यही सनातन का उदय है। देखिएगा आपका किस तरह चेहरे लोग बदल रहे हैं। एक बात और कहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कि वहां मंदिर में शिखर नहीं है, मैं बड़े आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि भगवान राम ने स्वयं ने जो शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में की थी, वहां मंदिर नहीं था, केवल चबूतरे पर की थी।
एक बात और कहता हूं कि 1951 में जिस सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की, उसके शिखर का पूजन, कलश का पूजन 13 मई 1965 को हुआ था, 14 वर्ष बाद। तो जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं, मैं एक शब्द केवल कहता हूं कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो उस छिपकली की तरह दिग्विजय सिंह जी व्यवहार कर रहे हैं, जो रात भर कीड़े खाती है और सुबह जाकर किसी महापुरुष के चित्र के पीछे छुप जाती है। तो वो जो दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ी बात कही है, मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं बल्कि मस्जिद को तोड़ना था। क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं। तो एक बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से कही गई है, इस पर जवाब ले लेते हैं। मिथुन अहिरवार जी, क्या कहेंगे? एक बड़ा बयान दिया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिग्विजय सिंह ने, मकसद मंदिर बनाना नहीं मस्जिद को तोड़ना था। बड़ी बात है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यदि मंदिर बनाना था तो मंदिर बनाने के लिए वो ऑर्डिनेंस ले आते। इन्होंने क्यों कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? यदि आप ऑर्डिनेंस ले आते तो मंदिर बन जाता। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री रहे, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन इनकी सरकारों में कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। जाहिर सी बात है ये मंदिर बनाना नहीं चाहते थे। हम सब ने मिलकर के चंदा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? दूसरी तरफ मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी हमारे साथी ने कहा ये सनातन के उदय का काल है, तो भारतीय जनता पार्टी आज शंकराचार्यों की ना बात मान के सनातन के उदय को काल को सार्थक कर रही है क्या? शंकराचार्यों के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी हो गई है, शंकराचार्य यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए, तो इसे ही शायद ये लोग सनातन के उदय का काल मानते होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि देश के शंकराचार्य उनसे ये सहमत है, असहमत है, यही इनका सनातन धर्म, यही इनका हिंदुत्व है या नहीं? इसका जवाब। जया जी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी शंकराचार्य ने कभी ये नहीं कहा कि लोगों को वहां नहीं जाना। किसी भी शंकराचार्य का ये बयान बता दें। 3 शंकराचार्यों ने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये देश के सनातन संस्कृति के उदय का समय है। सभी राम भक्तों से आग्रह है कि वो अयोध्या जरूर जाएं, अपने घर में उत्सव मनाएं। क्या ये बात कांग्रेस भूल जाती है? तो कांग्रेस सिलेक्टिवली ये तय करती है कि हमें कौन सी बात शंकराचार्य की माननी है, कौन सी नहीं। दूसरी एक बात और, जो अभी दिग्विजय सिंह जी को आप सुनवा रही थी, उसमें वो बार बार कह रहे थे कि उद्देश्य क्या था। तो दिग्विजय सिंह जी, आज आपका उद्देश्य भी दिखाई पड़ता है कि आपका उद्देश्य भी पीवी नरसिम्हा राव की तरह राजनीति से इतर, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मंदिर का निर्माण अगर हो रहा है तो वो दान के पैसों से हो रहा है। ये बात समझनी होगी। कम से कम इसे लेकर राजनीति ना करे और कम से कम इसे अपनी ढाल बनाने की कोशिश तो कांग्रेस ना करे। फिलहाल शुक्रिया आपका मिथुन जी। इसके साथ ही ब्रजगोपाल लोया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।